भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आइए आज के स्वाध्याय के सत्र में जुड़े। स्वाध्याय के सत्र में जुड़ करके आध्यात्मिक लाभ पावें। स्वाध्याय प्रारंभ हो चुका है, इसकी सूचना अधिक से अधिक लोगों को अवश्य प्रेषित करें जिससे कि सर्वाधिक लोगों को लाभ मिले। आप सभी यद्यपि करते ही हैं, फिर भी स्मरण दिलाना हमारा विशेष कार्य है, जिसके माध्यम से आप सब इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, दैनिक स्वाध्याय का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य में मनुष्यता कदापि आ नहीं सकती, और जब तक उसके जीवन में मनुष्यता का समावेश न हो तब तक उसका जीवन पशु तुल्य ही बना रहता है। इसलिए हम सभी अपने जीवन को योग्य बनावें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तब जाकर के हमारा यह मानव जीवन कल्याणकारी हो पाएगा। शीघ्रतापूर्वक सभी परिजन जुड़े और आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की भावना से आप सभी स्वाध्याय के इस सत्र को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि यह दिव्य ज्ञान, दिव्य लाभ सबको तत्क्षण प्राप्त हो और इसका लाभ लेकर के अपने जीवन को सब धन्य बना सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो अध्याय है वो महत्वपूर्ण है, भारतीय दर्शन की विश्वव्यापी धमक। इस अध्याय के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, भारतीय संस्कृति की ज्ञान विज्ञान की धारा पूरे विश्व में अपना प्रभाव डालती रहती है। अरब और यूनान के प्राचीन चिंतन में भारतीय दर्शन की स्पष्ट छाप मिलती है। यूनानी दूत मेगास्थनीज भारत के दर्शन से गहराई से प्रभावित रहे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में भारत में यात्रा के दौरान उन्होंने देश के अध्यात्म का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने भारतवर्ष के उन आध्यात्मिक मनुष्यों का भी वर्णन किया है जो पर्वतों, मैदानों और कुंजों में निवास करते थे। मैक्स मूलर लिखते हैं कि यूनानियों को जितना अधिक भारत की दर्शन प्रवृत्ति ने प्रभावित किया, उतना किसी अन्य ने नहीं। यह प्रवृत्ति रहस्यमय देश को व्याप्त किए हुए प्रतीत होती थी। परिवर्ती काल में हम इस प्रभाव को और सघन एवं व्यापक रूप से देखते हैं। भारतीय विचारों पर सबसे पहले शोध करने वाले यूरोपी विद्वान अलेक्जेंडर थे, जिन्होंने सन 1768 में अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस विषय पर विशद प्रकाश डाला। वॉरेन हेस्टिंग्स की प्रेरणा से भारतीय साहित्य का ज्ञान अर्जित करने वाले अंग्रेज चार्ल्स विल्किंस ने
विल्कन्स थे जिन्होंने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सर विलियम जोन्स भारतीय विचारों के अध्ययन में अग्रणी थे, जो सन 1783 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनकर भारत आए थे। यहाँ की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, यह मानवीय प्रतिभा का उर्वर उत्पत्ति स्थल है। सन 84 में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी के वे आजीवन अध्यक्ष रहे। उन्होंने पहली बार घोषणा की कि संस्कृत ग्रीक और लैटिन की अपेक्षा अधिक परिष्कृत भाषा है। वह इन दोनों की जन्मदात्री भी है। जोन्स के कार्य का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय विचारधाराओं के अध्ययन पर पड़ा। जीटी गैरेट के शब्दों में, उन्होंने इन विचारों पर जो रुचि जागृत की, उससे प्रेरित होकर विद्वान यहाँ के विचारों की खोज में ऐसे उत्साह के साथ प्रवृत्त हुए जैसे ऑस्ट्रेलिया के स्वर्ण क्षेत्रों के प्रति अन्वेषक निकल पड़े हों। ऐसे विद्वानों में हेनरी टॉमस कोलब्रुक विशिष्ट थे। दर्शन के साथ कोलब्रुक ने भारत के वैज्ञानिक साहित्य पर भी अध्ययन किया, जिससे यूरोपियन विज्ञान व गणित शास्त्र में भारतीय उपलब्धियों का पहली बार प्रकाश पड़ा। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस भी भारतीय विचार प्रणाली में रुचि लेने लगा था। फ्रांस को भारतीय विचारधारा और इतिहास की जानकारी अरबी, फारसी, चीन, ग्रीकी और लैटिन पुस्तकों से होती रहती थी। इस संदर्भ में फ्रांस के बादशाह के पुस्तकालयाध्यक्ष विगनन, अन्य विद्वान कालमेत, एनेक्वेतिद्यू, पेरो आदि का विशेष योगदान रहा। एनेक्वेतिद्यू पेरो ने मुगल शहजादे दारा शिकोह के फारसी में अनुदित उपनिषदों का अनुवाद लैटिन भाषा में किया। इसी क्रम में श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद के अनुवाद के साथ भारतीय दर्शन के मूल ग्रंथों के पाठ उपलब्ध हो गए। लियोनार्ड दी शेजी व उनके शिष्यों ने भी भारतीय विचारों के अध्ययन व प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूजीन बर्नाफ व मैक्स मूलर ने इस श्रृंखला में कार्य को और गति दी। इसी बीच सन 1822 में सोशिएट एशियाटिक संस्था की स्थापना पेरिस में हुई, जिसके कारण से विद्वान भारतीय दर्शन में रुचि लेने लगे, जिसमें बर्नाफ के सहकर्मी बार्थेलेमी द संत हिलारी भी थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन की न्याय व सांख्य शाखाओं में महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित किए। सन 1868 में इकोल दे हांत एत्युदे नाम से एक नया अध्ययन केंद्र खुल गया, जिसमें आगस्त बार्थ और एवेल बर्गाइन और एमिली सेनार्ट ने ऋग्वेद पर विशद अध्ययन किया, जिसमें बर्गाइन की प्रसिद्ध पुस्तक द वैदिक रिलीजन अकॉर्डिंग टू द हिम्स ऑफ ऋग्वेद उल्लेखनीय है। इसके बाद जर्मनों ने संस्कृत और भारतीय दर्शन को अपनाया, जबकि उनके ब्रिटेन और फ्रांस की तरह भारत से कोई राजनीतिक संबंध नहीं थे। कितनी महत्वपूर्ण बात है साथियों। और इस महत्वपूर्ण बात को अनुभव हम कर सकते हैं कि भारतीय विचारधारा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कितनी तेजी से और कैसे फैली, किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार और विस्तार हुआ। आइए अगले पृष्ठ की ओर चलें। जो परिजन जुड़े हुए हैं वे अवश्य बता दें कि सबको आवाज आ रही है, सबको चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगले पेज की ओर हम लोग चलते हैं। शीघ्रता पूर्वक मैसेज अवश्य करें ताकि स्पष्ट हो सके कि आप सबको सुनाई पड़ रहा है और आप सब अच्छे से सुन पा रहे हैं। अगले पृष्ठ में लिखते हैं, सन 1808 में फ्रेडरिक श्रेगेल ने भारतीय भाषा व दर्शन पर उबेर डाई स्प्रेशे एंड विशिट दर इंदेर नामक पुस्तक लिखी और वे जर्मनी में भारतीय विचारधारा के संस्थापक बन गए। उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि विश्व चिंतन का सही इतिहास भारतीय चिंतन के बिना नहीं लिखा जा सकता। उनका भाई विल्हेम वॉल श्लेगेल उनसे भी अधिक सक्रिय रूप में भारतीय विचारों पर अध्ययन करने वाला सिद्ध हुआ। उनका श्रीमद् भगवत गीता का लैटिन अनुवाद सहित संपादित कार्य उल्लेखनीय है। यूरोप की बौद्धिक और सांस्कृतिक उन्नति पर भारतीय दर्शन व चिंतन का क्या प्रभाव पड़ा, इसका लेखा जोखा करते हुए मैकडोनल लिखते हैं कि नवजागरण के बाद
विश्व के सांस्कृतिक मंच पर यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है तो वो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई संस्कृत साहित्य की जानकारी। वास्तव में पुनर्जागृत यूरोप के बौद्धिक जीवन पर भारतीय विचारधारा की इतनी गहरी छाप पड़ी है कि उसके प्रमाण यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे मिल जाते हैं। यूरोप में भारतीय दर्शन और साहित्य का सबसे अच्छा स्वागत जर्मनी में हुआ। वहां के विद्वान जोहान गोटफ्रेड हर्डर ने सन 1787 में प्रकाशित अपनी मुख्य कृति आइडियाज ऑन अ फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में लिखा है कि मनुष्य जाति के उद्गम की खोज भारत में करनी चाहिए, जहां सरलता, शक्ति और विनय जैसे सद्गुणों के साथ बुद्धि ने सर्वप्रथम स्वरूप ग्रहण किया। उसकी समता करने को हम यूरोपीय जगत की जड़ दार्शनिकता में कोई भी वस्तु नहीं है। इसी तरह हर्डर के मित्र और प्रख्यात कवि जोहान वुल्फगांग वॉन गेटे ने अपने चिंतन व जीवन में भारतीय साहित्य के प्रभाव को स्वीकारा है। श्लेगेल बंधु भी भारतीय दर्शन से गहराई से प्रभावित थे। उनके उद्गार थे कि वे प्रत्येक धर्मान्वेषी को यही परामर्श देंगे कि जिस प्रकार कला का अध्ययन करने के लिए इटली जाना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म दर्शन के लिए भारत जाना आवश्यक है। वहां कुछ ऐसे धर्म के अंश अवश्य मिलेंगे जिन्हें देखने के लिए यूरोप में भटकना व्यर्थ है। स्लेगेल के भगवत गीता संस्करण से प्रभावित होकर विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने लिखा था कि ये वह गंभीरतम एवं उत्कृष्टतम ज्ञान है जिस पर संसार गर्व कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, मैं परमात्मा को जीवन प्रदान करने के लिए धन्यवादी हूं कि मैं गीता का अध्ययन कर सका। इमैनुअल कांट पहले जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने अपने चिंतन में भारतीय प्रभाव को स्वीकारा। कांट द्वारा प्रतिपादित दिक और काल के मध्य प्राकृतिक जगत और उससे परे अगम्य मूल वस्तु का भेद बहुत कुछ मायावाद के समान है। कांट द्वारा निरूपित निष्काम नियोग सिद्धांत का प्रतिरूप भारतीय दर्शन में है। इसी तरह कांट के उत्तराधिकारी जेजी फिक्टे ने अपनी पुस्तक हिंट्स फॉर अ ब्लेस्ड लाइफ में अद्वैतवाद से मिलते जुलते अनुच्छेद सम्मिलित किए। आर्थर शोपनहावर भारतीय दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके शब्दों में, यदि पाठक ने मूल भारतीय ज्ञान प्राप्त करके उसको समझ लिया है तो उसने मेरे कथन को सुनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। शोपनहावर औपनिषदिक दर्शन को मानव बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ उपज घोषित करते हैं। उनके विचार में भारतीय चिंतन और दर्शन अवश्य ही यूरोपीय ज्ञान और दर्शन में गंभीर परिवर्तन ले आएगा। वे भारतीयों को यूरोपियन की अपेक्षा अधिक गंभीर विचारक मानते थे, क्योंकि वे जगत को आंतरिक एवं सहजानुभूति कहकर उसकी व्याख्या करते हैं और यूरोपीय विचारकों की तरह बाह्य और बुद्धिगम्य नहीं मानते। इसी तरह दूसरे जर्मन दार्शनिक कार्ल क्रिश्चियन फ्रेडरिक ब्रासे ने भी भारतीय दर्शन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यूरोपियन दर्शन के ज्ञाता पाल डायसन वेदांत दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने वेदांत सहित उपनिषदों के मूल पाठ को जर्मनी में अनुवाद करके यूरोपियन विद्वानों के लिए सुलभ कर दिया। वे वेदांत को शाश्वत सत्य की खोज में मानवता की महान उपलब्धि बताते हैं। भारत से दूर दराज का संबंध रखने वाले देशों में भी भारतीय चिंतन की प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। जैसे रोमानिया के महाकवि मिहाई एमिनेस्क्यू की कविताओं में वैदिक दर्शन की छाप मिलती है। उनकी कविताओं में कितने ही अंश संस्कृत मूल के रूपांतर जान पड़ते हैं। रूस के पूर्वी विस्तार से बहुत पहले ही रूसी चयदेव ने सन 1840 में कह दिया था कि हम पूर्व की लाडली संतान हैं। हम सब तरह पूर्व से संबद्ध हैं। हमने अपने विश्वास, नियम और गुण वहां से प्राप्त किए हैं। आप देख सकते हैं साथियों, जितने भी विदेशी वैज्ञानिकों के नामों का यहाँ उल्लेख और उनके उद्धरण यहाँ से बताए जा रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम ये अनुभव करें कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश कितना महत्वपूर्ण हम सब के लिए है और कितने सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे देश के निवासी बनने का लाभ प्राप्त हो रहा है जिसमें जुड़ने के पश्चात हम सब के सब इस आध्यात्मिक दर्शन को
जिसे पाने के लिए विदेशी मनीषी तरसते रहते हैं, जो ये तक कहते हैं कि धर्म और अध्यात्म के शिखर को यदि देखना है और उसकी शुरुआत करनी है तो केवल और केवल भारत की ओर ही कूच करनी चाहिए। हम सबको वो सहजता से ही प्राप्त हुआ है। अतः हम सभी इस सौभाग्य को व्यर्थ न गंवाएं और हम सब वैदिक परंपरा से जुड़ करके वेद, गीता, धर्म इत्यादि का स्वाध्याय और उस पर चिंतन मनन अवश्य करें, जिससे कि हम सबको इसका दिव्य लाभ मिले और दूसरों को भी इनके स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। तभी तो हम सब इसके लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। इस अध्याय में आगे लिखते हैं कि लियो टॉल्स्टॉय भारतीय दर्शन व अध्यात्म से बहुत प्रभावित रहे। प्राचीन भारतीय साहित्य पर मैक्स मूलर की सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट ग्रंथमाला और बाद में स्वामी विवेकानंद के भाषणों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसके साथ वे उपनिषद, गीता, तमिल ग्रंथ कुराल आदि से भी प्रभावित रहे। यूरोप की तरह सुदूर अमेरिका भी भारतीय दर्शन से प्रभावित रहा। इमर्सन व उनके शिष्य हेनरी डेविड थोरो के विचारों एवं कृतियों में इस प्रभाव का दिग्दर्शन किए जा सकते हैं। इमर्सन भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म सिद्धांत से विशेष रूप से आकर्षित हुए। उन्हीं के शब्दों में, तब मैंने संसार का रहस्य जान लिया कि सभी पदार्थ नित्य हैं, कोई भी मरता नहीं है, कोई केवल कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता है और बाद में पुनः लौट आता है। इसी तरह थोरो की पुस्तक वॉल्डेन में भारतीय जीवन दर्शन व भगवत गीता का विशेष उल्लेख मिलता है, जो उनके कथन से स्पष्ट प्रतिध्वनित होता है। जब वे लिखते हैं कि भारतीय दर्शन से मेरा इतना प्रेम है तो मेरे लिए चावल का आहार ही उपयुक्त है। अमेरिकी बौद्धिक स्वतंत्रता के नेता वॉल्ट विटमैन भी भारतीय चिंतन से प्रभावित रहे। इस संदर्भ में उनकी सबसे महत्वपूर्ण कविता पैसेज टू इंडिया में उन्होंने भाव व्यक्त किए कि मनुष्य की आत्मा और विश्वात्मा एक ही 19वीं सदी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेक आत्मा और विश्वात्मा एक ही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद ने विश्व में जो भारतीय दर्शन व अध्यात्म की पताका फहराई, उसने भी पश्चिम का ध्यान आकृष्ट कर लिया। उनसे प्रभावित होने वालों में नोबेल पुरस्कार विजेता रोम्या रोला भी थी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र की भूमिका में उनके उद्गार थे कि मैं यूरोप में नए शरद का ऐसा फल लाया हूं जिससे यहाँ के लोग अभी तक अपरिचित हैं। यह भारत की स्वर लहरी में आत्मा का नया संदेश है जिसका नाम रामकृष्ण है। रोम्या रोला के अतिरिक्त विलियम बटलर ईट्स, टी.एस. एलियट, एडवर्ड कारपेंटर, हेवलॉक एलिस, अल्डुअस हक्सले, डी.एच. लॉरेंस आदि के विचारों में भारतीय दर्शन के प्रभाव को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। इसी क्रम में 20वीं शताब्दी में महायोगी श्री अरविंद, महर्षि रमण सहित तमाम आध्यात्मिक विभूतियां विश्व स्तर की मेधा को भारतीय दर्शन व अध्यात्म के प्रति आकर्षित करती हैं। युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य इस श्रृंखला की एक अभिनव कड़ी है, जिसका वैज्ञानिक अध्यात्म का व्यवहारिक, प्रगतिशील एवं सर्वांगीण जीवन दर्शन सबका ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें हर स्तर पर अस्तित्व की समस्याओं के समाधान निहित हैं। उनके शिष्य होने के नाते हमारा पावन कर्तव्य बनता है कि हम उनसे अधिक से अधिक परिचित हों एवं उनके साहित्य के अध्ययन के लिए लोगों को प्रेरित करें। ये महत्वपूर्ण अध्याय था जिसे हम सभी ने यहाँ पर पाया कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारतीय दर्शन, भारतीय शास्त्र और भारतीय चिंतन से जुड़ करके विदेशी भी अपनी जीवन शैली, जीवन पद्धति में परिवर्तन लाते हैं। तो हम सबका भी यह कर्तव्य है कि हम भारत में रह करके भारतीय चिंतन को अंगीकार करें। एक छोटा सा प्रसंग है, पूज्य गुरुदेव का वचन कि ज्ञान यज्ञ के दो पहलू हैं, विचार पक्ष और क्रिया पक्ष। दोनों का महत्व एक दूसरे से बढ़कर है। विचारहीन क्रिया और क्रियाहीन विचार दोनों को विडंबना मात्र कहा जाएगा। नवनिर्माण की पुण्य प्रक्रिया विवेक के जागरण और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन पर निर्भर है। नए युग का महल इन्हीं दोनों को ईंट चूना मानकर चुना जाएगा। इसलिए दोनों पक्षों को प्रखरता से भर देने वाले अपने दो कार्यक्रम प्रस्तुत हैं और चुनौती देते हैं कि हमारे लेखों और प्रवचनों का सानिध्य और संपर्क का प्रभाव
जिन पर पड़ा हो वे आगे आए और जो कहा जा रहा है उसे अपनाएं। कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी चुनौती पूज्य गुरुदेव यहाँ दे रहे हैं कि जिनको प्रभाव पड़ रहा है वो आगे आए और उसे अपनाएं, अपना करके अपने इस जीवन को तदनुसार बनाएं। नवनिर्माण की प्रक्रिया, नए युग का महल किस पे निर्भर है? विवेक के जागरण पर, सत प्रवृत्तियों के अभिवर्धन पर। विवेक का जागरण ये है कि जैसा विचार हो उन श्रेष्ठ विचारों को अपने क्रिया में परिणत कर देना, ये विशेषता रही है। आइए अब हम सभी अगले अध्याय की ओर चलें। यहां तक सबको स्पष्ट हो गया? क्यों साथियों, आवाज सबको आ रही है? जी भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले अध्याय की ओर हम लोग चलते हैं। गीता का 270वां एपिसोड है और अध्याय का नाम है शास्त्र विरुद्ध है दंभ युक्त घोर तप। श्रीमद् भगवत गीता के श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय की 5वीं किस्त है ये। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 4थे श्लोक पर चर्चा इससे पूर्व के किस्त में की गई थी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी मनुष्य यक्षों का तथा राक्षसों का, और दूसरे वे तामसी मनुष्य जो प्रेतों तथा भूत गणों का पूजन करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण वचन है और इसके भाव को पिछले श्लोक की निरंतरता में अच्छे से समझा जा सकता है। पिछले श्लोक में श्री भगवान ने कहा कि मनुष्य श्रद्धा प्रधान है और उसकी श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य के अंतःकरण में जिस तरह के गुण होते हैं उसी तरह की श्रद्धा जन्म लेती है, और जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही हमारी साधना की दिशा हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जिनके भीतर सतोगुणी प्रधानता है ऐसे मनुष्य ईश्वरीय शक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा को केंद्रित करते हैं, क्योंकि साधना एक तरह से समान भाव वाली शक्तियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान, अर्थात सात्विकी विचारधारा वाले, सात्विक अंतःकरण वाले, सतोगुण श्रद्धा वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं और देव शक्तियां भी ऐसे ही भक्तों की ओर आकर्षित भी होती है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जिनकी कामनाएं सांसारिक होती हैं, घर संपत्ति जायदाद संपदा, इस ओर वे आकर्षित होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व अपनी कामना पूर्ति के लिए यक्षों एवं राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्षों में कुबेर का नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण किया था। स्पष्ट है कि वैसी कामना रखने वाले लोग जिनके हृदय में आकांक्षा सांसारिक सफलता की है वे यक्षों तथा राक्षसों की ओर आकर्षित होते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तामसी प्रकृति के मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। इस तरह से जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है, जिस तरह की भावना से उसका अंतःकरण सिक्त होता है, वह उसी तरह की शक्तियों की पूजा उपासना करता है। अब यहां से 5वां श्लोक 17वें अध्याय का, जिसकी व्याख्या आज के अध्याय में है, 5वें और 6ठे। अब श्री भगवान कहते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विता। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्राम मचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान्, अर्थात शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले उन अज्ञानियों को आसुर स्वभाव वाले जान। अब इसका अर्थ है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त है,
जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित पांच भूतों को अर्थात पांच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी निष्ठा वाला समझ। आगे लिखते हैं इसकी और विस्तृत व्याख्या में कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं जो शास्त्रीय विधि से, संस्कारवान विधि से रहित होते हैं, परंतु तब भी घोर तप में निरत रहते हैं, क्योंकि उनकी अभिरुचि शक्ति संग्रह में होती है। न तो वे स्वयं ईश्वरीय व्यवस्था को मानते हैं और न ही यदि कोई दूसरा उसका पालन करना चाहता है तो वे उसे करने देते हैं। पौराणिक आख्यानों में ऐसे एक नहीं सहस्त्रों उदाहरण वर्णित हैं। रावण, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु से लेकर भस्मासुर तक ने शक्ति के अर्जन के लिए तप को ही तो माध्यम बनाया था। रावण जब शक्ति का संग्रह करने के बाद स्वयं त्रिलोक का स्वामी बन बैठा तो उसके बाद उसने देवी व्यवस्था को मानने से इनकार ही कर दिया। न तो वह स्वयं मानता था और न उसके राज्य में कोई और भगवान का नाम ले तो वह उसे उसका पालन करने देता था। इसीलिए उसने विभीषण को मंदोदरी को अपशब्द कहे। विभीषण जो उसका भाई था उसको तो उसने लात मारकर राज्य से निकाल दिया था। इसी तरह से हिरण्यकशिपु के प्रहलाद के प्रति कुत्सित बुद्धि का कारण ही यह था कि प्रहलाद हिरण्यकशिपु को न मानकर भगवान को मानता था। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति करते तो घोर तप है, घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः, परंतु वो तप शास्त्र विहित न होकर शास्त्र विरुद्ध होता है, अशास्त्र विहितम, क्योंकि उनका भाव तामसिक होता है और उद्देश्य मात्र शक्ति का अर्जन करना है और फिर उस शक्ति का उपयोग अहंकार के प्रदर्शन के लिए करना होता है। बिल्कुल सही बात है। निश्चित रूप से जो घोर तप करेगा वो दो ही कारणों से ऐसा कर सकेगा, या तो अपने अहंकार का विसर्जन करके जो पथ समर्पण विलय विसर्जन का है, अथवा अपने दंभ अहंकार को भर करके जो पथ फिर दंभ अहंकार से भरा होने के कारण जिद व हठ का हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे अपनी इच्छा इसलिए पूरी करवा लेते हैं क्योंकि वो जिद्दी हठी होते हैं, परंतु कुछ बच्चे इतने अबोध, सरल व निष्कपट होते हैं कि माता पिता स्वयं उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए लालायित होते हैं। श्री भगवान यहाँ आसुरी निष्ठा वाले व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं आसुर निश्चयान, आसुरी निष्ठा वाले व्यक्ति दंभाहंकार संयुक्ता, दंभ एवं अहंकार से युक्त होते हैं। उनके लिए तपस्या भी अहंकार के प्रदर्शन का माध्यम बन जाती है। दूसरा, एक व्रत रखे तो वो तीन रखकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। किसी ने एक चंद्रायण व्रत रखा तो ये चार रखकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तपस्या का उद्देश्य दुराग्रह है, जिसे श्री भगवान काम व राग के बल से जन्मा मानते हैं और कहते हैं कि काम राग बलान्विता, जो भी वे करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य राग व काम की आपूर्ति ही होती है। इसीलिए उनकी तपस्या की उग्रता भावनाओं की श्रेष्ठता से नहीं बल्कि शरीर को कृशकाय बनाने से तय होती है। श्री भगवान कहते हैं कर्षयन्तः शरीर एवं भूतग्रामम, अर्थात वे शरीर में स्थिर पंचभूत को कृश करते हैं, उनको पोषित नहीं करते बल्कि उनको कृश करते हैं, सुखाते हैं, कष्ट देते हैं और इसी को तप समझते हैं। बहुत लंबे समय तक भूखे रहना, कांटों पर लेटना, एक हाथ ऊपर रख लेना, एक पैर पर खड़े रहना, किसी भी भांति मन व इंद्रियों को कष्ट पहुंचाना, उन्हें कृश करना, उनके लिए यही तप का उद्देश्य होता है। ऐसे व्यक्तियों को श्री भगवान आसुरी निष्ठा वाला व्यक्तित्व मानते हैं और उनकी तपस्या को शास्त्र विरुद्ध ठहराते हैं। इस तरीके से साथियों आज का ये अध्याय पूर्ण हो चला। गीता के 17वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक को हम सभी ने यहाँ भावपूर्वक सुना। एक पृष्ठ का मात्र जो है एक अध्याय और शेष है और उस अध्याय का नाम है युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। अपने YouTube से जो परिजन जुड़े हैं सभी परिजन शेयर जरूर करेंगे। आइए एक छोटा सा अध्याय और संपन्न कर लें, फिर आज के सत्र को विराम देंगे। एक पेज का और है।
बहुमूल्य मानव जीवन की समझ एक बड़ी उपलब्धि मानी गई है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के बोध के साथ जीवन की संभावनाओं को साकार करते हुए जीवन लक्ष्य को पा जाता है। ऐसी व्यवस्था भारतीय संस्कृति के सनातन प्रवाह में आदिकाल से रही है, जिसके सूत्रधार रहे हैं मानव प्रकृति के मर्मज्ञ ऋषि, दिव्यता के अंशधर देव पुरुष महामानव व साक्षात ईश्वर स्वरूप अवतारी सत्ताएं, जिन्होंने संस्कारों के महत्व को समझा व जीवन के विभिन्न स्तर पर इनकी व्यवस्था जुटाई। भारतीय संस्कृति में संस्कारों की यह व्यवस्था एक विशिष्ट उपलब्धि है, जिसके बल पर सहस्त्राब्दियों के कालक्रम में परिस्थितियों के अनगिनत थपेड़े खाते हुए भी देव संस्कृति की सत्ता अक्षुण्ण बनी रही है, जबकि इसके सामने न जाने कितनी सभ्यताएं संस्कृतियां आईं और काल के गर्भ में समा गईं। विशिष्ट संस्कारों की परंपरा का इस संदर्भ में विशेष योगदान रहा, जो पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर समूह मन को एक आदर्श सांचे में ढालते हुए व्यक्ति को सर्वांगीण उत्कर्ष के मार्ग पर प्रेरित करती रही। इस युग में संस्कारों की लड़खड़ाती परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए युग के विश्वामित्र पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषि संस्कृति की जिन धाराओं को पुनर्जीवित करने में भागीरथी प्रयास पुरुषार्थ व तप किए, उसी में संस्कारों की परंपरा स्वयं में अद्वितीय कही जा सकती है। आज जब कर्मकांड इतने जटिल हो चले हैं और वे मात्र पंडितों पुरोहितों के अर्थोपार्जन तक सीमित माने जाते हैं, वह किसी तरह मंत्रों के उच्चारण की खाना पूर्ति के साथ चिन्ह पूजा भर करते देखे जाते हैं, तो ऐसे में युग तीर्थ में युग ऋषि द्वारा स्थापित संस्कार परंपरा स्वयं में पुनीत, पावन व अद्वितीय रहती है। कोई भी आस्थावान यहाँ आकर इनकी निःशुल्क सेवा का लाभ ले सकता है और जन्मदिन से लेकर नामकरण, मुंडन, विद्यारंभ, विवाह संस्कार व मरणोत्तर श्राद्ध आदि संस्कारों में भागीदार बन सकता है। इस गायत्री तीर्थ में जिस भाव भरे अर्थपूर्ण ढंग से कर्मकांड संपन्न होते हैं, उनको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। व्यक्ति, परिवार व समाज को जिस संस्कार संजीवनी से चैतन्य किया जाना है, उसका स्वरूप युग ऋषि द्वारा बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ स्थापित किया गया है। एक आध्यात्मिक सैनिटोरियम के रूप में विकसित युग तीर्थ में यह कार्य बहुत ही कुशल ढंग से आयोजित किया जाता है। संसार में हर काम कठिन है और हर काम सरल भी। सरल वे हैं जिन्हें खेल की तरह दिलचस्पी के साथ और अपनी क्षमता के विकास का अभ्यास समझकर किया जाए। कठिन वे हैं जिन्हें आशंका, उदासी और भार बेगार की तरह किसी प्रकार किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त दर्शन में दीक्षित पुरोहितों की कुशल टीम इसका संचालन करती है। प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग युग तीर्थ के दिव्य वातावरण में रहकर इनका लाभ लेते हैं। आज जब युग संस्कार विहीन पीढ़ियों के दुष्कृत्यों से त्राहिमाम कर रहा हो, समाज में नकारात्मक एवं दूषित वातावरण का बोलबाला हो, ऐसे में संस्कारों की संजीवनी आशा की किरण की भांति है। युग तीर्थ शांति कुंज जिसका समर्थ स्रोत है, स्वयं इसका हिस्सा बनते हुए व दूसरों को इससे जोड़ते हुए इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया जा सकता है। इस तरीके से आज के स्वाध्याय का यह तीनों अध्याय पूर्ण हुआ। पहला अध्याय था साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण, हम सब के लिए भारतीय विचारधारा चिंतन को अपनाने की बात कि कैसे विदेशों में लोगों ने इसे अपनाया। दूसरा था गीता के 17वें अध्याय के 5वें और 6वां श्लोक का भावार्थ कि किस तरीके से हमें शास्त्र निहित विधि के द्वारा तप आदि करके अपने भीतर को परिष्कृत करना चाहिए। और तीसरा ये अध्याय कि हम संस्कार परंपरा से जुड़ करके शांति कुंज से स्वयं भी जुड़े और दूसरों को भी जोड़ें। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए साथियों। आज के सत्र को आइए अब यहीं पर विराम देते हैं। गायत्री मंत्र हम लोग साथ साथ करेंगे और आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर